मिश्रा। आज आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ मलिहाबाद के वार्ड संख्या 2 के प्रत्याशी चेयरमैन श्री नरेंद्र जी से। नमस्कार। आप जनता के बीच किन किन मुद्दों और किन किन कारणों को लेके आए हैं? पहले तो ये बता दूं कि जनता का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मैं 20 साल की उम्र में सभासद बना पहली बार। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया मुझे, मैं पहली बार लड़ा और वो एरिया मेरा नहीं था जहाँ से मैं चुनाव लड़ा। और जब मैं चुनाव लड़ने के लिए गया तो वहाँ पे हम यादव हैं, वहाँ पे यादव वोट 15 से 20 हैं, वो भी समाजवादी पार्टी का वोटर था। फिर जनता में हम लोगों ने कार्य करने की कार्य करते रहे, कार्य करते गति बढ़ाते रहे, अपने लोगों के 60 साल लोगों के वृद्धा पेंशन, चुनाव से पहले ये सब काम वर्क कराते रहे और अपनी माताओं बहनों के पैर छूते रहे, सब कुछ ताकि उनका आशीर्वाद पाते रहे। तो इस तरीके से चुनाव लड़ा गया और पहली बार 20 साल की उम्र में हमने कमल का फूल वहाँ खिलाया, क्योंकि वार्ड नंबर 2 में आज तक की जब से आज़ाद हुआ देश हमारा, वहाँ पर अभी तक कोई कमल का फूल मतलब प्रत्याशी भाजपा का नहीं जीता था सभापति में। पहली बार जीते 20 साल की उम्र, पहली बार चुनाव लड़ा, पहली बार जीता। और रही बात कार्यों की जनता की, तो उसमें कार्य जो भी होते हैं अपने स्तर के होते हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग कुर्ता पजामा की राजनीति करते हैं और हम लोग एक कार्यकर्ता बनना चाहते हैं, नेता नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि हमें एक सामाजिक कार्यकर्ता बनना था, जिससे हमें नेता नगरी में आना पड़ा और आज हमने कार्य भी किए। क्षेत्र हमारा जहाँ वार्ड नंबर 2 मुंशीगंज है, आप जाके वहाँ पे पूछ सकते हैं। 350 से 400 आवास बनवाए गए, 5 रुपये हमने किसी से नहीं लिए उसमें, ना कोई हमने दलाली करी, उसमें कुछ भी नहीं किया मैंने। और अन्यथा क्या है कि वहाँ पे कुछ लोग हमारे विरोधी हैं, वो मात्र 5-6 लोग ऐसे गए जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़े, वो हमारा विरोध करके हमारी बुराइयां कर सकते हैं। ऐसे आप भी कोई भी मीडिया से जाना चाहे वहाँ पे कवर कर सकता है, उसको कह सकता है। जिस दिन एक व्यक्ति कह देगा मैं राजनीति छोड़ दूंगा कि हाँ उस बंदे ने इतना काम किया। पहली चीज़ कि जब दीपावली का आता है तो हर त्यौहार में सबको जो है दीपावली में चूरा बढ़ता है, पूरे घरानों को बढ़ता है, उसमें हिंदू मुसलमान सभी को बढ़ता है। होली की आती है तो उसमें गुजिया बंटवाते हैं। उसके अलावा ठंडक में सबको जैकेटें दी जाती हैं। जितने बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, हर साल लगभग यात्रा कराई जाती है, 150 से 200 लोग को यात्रा, फ्री यात्रा, रहना खाना सेवा माता पूर्णागिरी कराई जाती है। इस बार भी 15 मार्च को 4 बजे से जा रही है। चुनाव से एक अलग मुद्दा है, तो क्षेत्र में जो काम करने की वो तरीका होता है, तो कुछ नेता होते हैं कि पैच बना लेते हैं, कि करते क्या है कि अब वो कुर्ता पहन लिए हैं, एसी में बैठे हैं, तो उनका काम नहीं हो पाता, जनता जेब खाती है। लेकिन अभी हमारी उम्र उनकी, हमारी माताओं, हमारी बहनों के समाने भाई मानती थी हमें, तो उनको लगता नहीं था हम किसी नेता से बात कर रहे हैं, भाई के तरीके बात करती थी और अच्छी तरीके से उनका काम किया गया। कोई भी आता था हमारे पास, काम उनका होता था। सर, ऐसा देखा जाता है कि आमतौर पे जो नेता होते हैं, जो प्रत्याशी होते हैं, वो चुनाव जीतने के बाद हमारी जनता को भूल जाते हैं, उनके द्वारा जो काम होते हैं उनको भूल जाते हैं। तो सर, कहीं भविष्य में आप ऐसा नहीं करेंगे ना कि चेयरमैन बनने के बाद आप अपनी जनता को भूल जाएं, या जो आपने उनसे वादे करने के लिए बोले वो भूल जाएं? तो ऐसा तो नहीं कहीं आप करेंगे? देखिए, ऐसे पहले भी नहीं हुआ। मैंने कहा ना कि 20 साल में मैं चुनाव जीता, जब लड़ा तो पहली बार जनता ने मुझे जिताया। तो मैं मंच से भी और हर कहीं में जब भी जाता हूँ तो मैंने उनसे बोल रखा है कि अगर से कभी भी मैं किसी पद पे पहुंच जाऊंगा, सबसे पहले आभार व्यक्त मैं अपनी जनता का करूंगा, मलिहाबाद की जनता का करूंगा, मुंशीगंज की जनता का करूंगा। दूसरी चीज़ है, कार्य करते जा रहा हूँ तो कार्य करने की क्षमता आगे बढ़ेगी। अगर मैं कार्य नहीं करूंगा तो मैं एक ही साल 5 साल के लिए बनूंगा, फिर अन्यथा जनता मुझे जवाब दे देगी, मैं आगे चल के कहीं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे लगता है कि मेरे कार्यों को देखते हुए जो मैंने कार्य किए 5 साल लगातार पब्लिक के बीच में रहना और लगातार काम करना, और आज तक मैंने कुर्ता पजामा नहीं पहना, जैसा मैं था वैसे ही रहा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि कुर्ता पजामा से लगता है कि एक वो अलग व्यक्ति बैठा हुआ है, ऐसे लगता है कि समान व्यक्ति रहने से तो जनता भी समान है, वो जनता ही सबको बनाती है और जनता ही सबको नीचे जमीन पे भी गाड़ देती है। तो जनता सब कुछ सर्वमान्य, जनता सर्वोच्च है और जनता के लिए सब कुछ करना है और जीवन भी उन्हीं के लिए हमारा यापन है। और हमने कई कार्य किए हैं। इस तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि आगे चल के उनके कार्यों को मैं करता रहूँगा और उन्हें विश्वास है मुझमें, उनमें मुझे विश्वास है कि, और हमारा उनमें विश्वास है कि मैं आगे कार्य करता रहूँगा उनके लिए। सर, आपकी एजुकेशन क्या होगी? मैं BA फाइनल कर चुका हूँ, ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, इतनी फाइनल है, टैली वैली कर चुका हूँ। बाकी उसके बाद मैं थिएटर वगैरह करने लगा, फिर पढ़ाई थोड़ा था साइड में हो गई और क्रिकेट वगैरह भी पहले मैं खेल चुका हूँ। अब लाइन नेता नगरी में लाइन है, उसमें आगे सब आगे काम कर रहे हैं। तो फ्यूचर अभी कोई डिसाइड नहीं कि हम नेता ही बनते रहेंगे कि हम थिएटर करते रहेंगे। कोई जहाँ हमें हमारा जीवन मोड़ ले जा रहा हूँ, मैं इस वक्त कार्य करता जा रहा हूँ, आगे बढ़ता जा रहा हूँ। सर, कुछ ऐसे कामों का वर्णन कीजिए जो आपने अपनी जनता के लिए किए हों। इससे पहले मैंने बोला, आपको बताया हमने कार्यों को, जो जनता के लिए कार्य किए गए हैं। क्षेत्र में अगर कोई डकैती पड़ती थी तो मैं जाता था वहाँ पे, तो लकड़ी वकड़ी कटवा के अपने पास से और ट्रैक्टर से अपने डलवा के, बोटे वोटे डलवा के, तो वो सब चीज़ें करवाता था। क्योंकि एक समय था डकैती लखनऊ जिले में इतनी भयानक, लोग कत्ल भी कर दे रहे थे, वो लूट भी रहे थे और महिलाओं से छिड़खानी भी कर रहे थे। तो उस मुद्दे को लेकर फिर बड़ा जागरूक होना पड़ा, घरों में बल्ब टंगवाने का कार्य कराया गया। सर, आपको जनता वोट क्यों
कुछ कारण ऐसा बताइए जिसको देखकर आपको जनता वोट दे अपना। जनता का वोट देने का मतलब यही है कि आप जनता में कितना विश्वास आप अपना बना सकते हैं अपने कार्यों के ज़रिए और अपनी वाणी के ज़रिए, अपने बातचीत के ज़रिए। मतलब आप जनता को इतना इज्जत सम्मान दोगे, जैसे कि आज आप हमारे बगल में बैठ के आप हमसे इंटरव्यू कर रहे हैं, वैसे ही हमारी जनता हमसे बगल में आके क्वेश्चन करके काम कराती है, बगल में बैठती है और लेटर मोहर उनके पास रहती है। अगर काम पड़ता है तो मैं मोहर साइन करके पहले चला जाता हूँ, ताकि उनको लगता है कि हमारे काम में इस तरीके से करते हैं। उनको लगता नहीं है। हमने इससे पहले क्वेश्चन में आपने पूछा कि हमने आपके कार्य कैसे किए, कैसे जनता है, तो इसी तरीके का हमारे कार्यों को जानकर, हमारे कार्यों कार्यशैली को पहचान कर जितने हमने कार्य किए हैं वो एक आश्चर्यजनक काम है कि किसी की शादी करा देना और हर साल एक्टिव रहना, हर क्षेत्र में एक्टिव रहना, डकैती पड़ी कोरोना काल में राशन कार्ड वितरण करना, तो वो पब्लिक नेता को ऐसे पहचानती। इसी तरीके से जो है पब्लिक वोट देना चाहेगी। और मैं जानता हूँ कि अभी हमने एक कार्यकर्ता सम्मेलन रखा, मतलब भारतीय जनता पार्टी का भव्य जनता सम्मेलन में 2000 पब्लिक 2500 पब्लिक इकट्ठा भी 2 तारीख को भी रखा हमने। वो व्यक्तिगत हमने बैठक बुलाई थी और उसमें माननीय विकास किशोर जी विधायक जी के बेटे थे, दयाका जी के उन बेटे आए थे मुख्य अतिथि के रूप में। तो इतना बड़ा प्रोग्राम 15 दिन के अंदर हमने डिसाइड किया, 15 दिन पूरे क्षेत्र में टहले और 2000 पब्लिक इकट्ठा हुई। तो ये बड़ी बात है कि इसीलिए लोग चाहते हैं कि लड़का ऐसा है वैसा है, कोई काम करने हैं करते हैं तो बराबर बैठ के काम हो जाता है। बस यही पब्लिक को चाहिए। सर आप अपनी जनता के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? जनता के लिए संदेश है कि आज तक जो भी कार्य करता हूँ, आगे चल के मैं कार्य करता रहूँगा और जनता संदेश हमारा जानती है कि हमने जो वर्क किए हैं उसी के आधार पर हमारा संदेश उन तक पहुँच गया। लोगों को पहुँचाना पड़ता है, मैं अपने कार्यों के जरिए संदेश पहुँचाता रहता हूँ। एन न्यूज़ साथ सच का।